हेलो एंड नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी शंख पे। आज हम एक अति महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो हमारे भारत देश और सनातन के ऊपर बादल के जैसे मंडरा रहा है। कहते हैं शिशु जाति एवं देश के भविष्य होते हैं। वो आगे बढ़कर आने वाले समय में देश एवं जाति का धरोहर बनता है। शैशव एवं बाल्यावस्था, उसके बाद कैशोरावस्था, इन सब गुरुत्वपूर्ण पड़ाव को अतिक्रम करके एक शिशु अपने यौवन अवस्था को प्राप्त होता है एवं जाति, धर्म, देश के लिए अपने आप को समर्पित करता है। बाल अवस्था में शिशु प्रधानतः खेल या क्रीड़ा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता है और थोड़ा सा बड़ा होने पर उसको विभिन्न प्रकार के तथाकथित शिक्षादान किया जाता है। हमारे सनातनी सभ्यता में यह इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि हमारे 16 संस्कार में से एक संस्कार अर्थात विद्यारंभ संस्कार इसी समय किया जाता है। प्राचीन काल में विद्यारंभ संस्कार के बाद संतान गुरुगृह में या गुरुकुल में पढ़ने जाता था और वहां वह ज्ञान विज्ञान, आत्मरक्षा, धर्म, संस्कृति, भूगोल, कृषिकार्य, गोपालन इत्यादि का अध्ययन करता था। बाद में अंग्रेज आक्रांतों के द्वारा गुरुकुल पद्धति ध्वंस होने पर भारत में मैकॉले शिक्षा प्रणाली द्वारा स्कूल खोले गए और अंग्रेजी गोरे द्वारा लिखित पुस्तक, विषय, पाठ्यसूची अध्ययन होने लगा। स्वाधीनता के बाद दुर्भाग्य क्रम से हमारे भारत में अंग्रेजों के द्वारा छोड़े गए छद्म अंग्रेजों ने वही मैकॉले पाठ्यक्रम को ग्रहण किया। ऊपर से पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म के नाम पर जो बवासीर हमारे सर पे थोपा गया है उसका हम आज भी फल भोग रहे हैं, जिसका समर्थक शब्द होता है सनातन विरोध एवं विदेशी मजहबों को प्रोत्साहन देना। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक मनुष्य का विचार, ज्ञान, चरित्र कैसा होगा ये बात उसके शिक्षा के ऊपर निर्भर। जैसे बबूल का पेड़ लगाने से हम रजनीगंधा का आशा नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही हम उत्कृष्ट शिक्षा के बिना एक शिशु से एक अच्छा मनुष्य का परिकल्पना नहीं कर सकते। हम में से हर कोई ये चाहता है कि उसका संतान एक अच्छा मनुष्य बने, अपने संस्कृति एवं धर्म का धारक बने, संस्कृति यानी सनातनी संस्कृति एवं सनातन धर्म का धरोहर बने। और इसी के लिए हम अपने संतान को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए हम उनको स्कूल, इंग्लिश में बोले तो विद्यालय में भेजते हैं। कुछ ट्यूशन या क्लास लगाते हैं और निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं ये सोच के कि हमारा संतान अच्छा शिक्षा प्राप्त कर रहा है। अगर आप भी ये सोचते हैं तो हेलो, निद्रा से जागिए और अपने बच्चों के साथ चल रहे प्रोपेगेंडा, ब्रेन वॉश, फेक नैरेटिव बिल्डिंग से अपने बच्चों को बचाइए बिफोर इट्स टू लेट। और सारा जीवन अपने आप को इसके लिए दोषी समझने से भी बचिए। आइए हम आपको आपके बच्चों के पाठ्यक्रम से कुछ विषय दिखाते हैं। यह है अपन वर्सेस असलम और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात सीबीएसई पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ध्यान से देखिए इस चित्र को। यहां दो मिष्टान्न विक्रेता का उदाहरण है। एक है अपन सनातनी, दूसरा है असलम शांति दूत। ध्यान से अपन का चित्र देखिए। दिखाया गया है अपन एक सनातनी मिष्टान्न विक्रेता के पास एक साधारण तुला यंत्र या तराजू, कुछ एरिया में इसको दाढ़ी पल्ला भी कहा जाता है, वो व्यवहार कर रहा है, जहां पे वो वजन को कम भी तोल सकता है और कंज्यूमर, इंग्लिश में बोले तो क्रेता को ठग भी सकता है। सनातनी अपन के सारे मिठाई खुले पड़े हैं। सनातनी अपन के मिठाई के ऊपर मक्खी उड़ रहे हैं। सनातनी अपन कितना गंदा है। सनातनी अपन के हाथ में ग्लव्स भी नहीं है। सनातनी अपन के पीछे रखे हुए वो सारे मिठाई भी खुले हुए पड़े हैं। अब चलिए ध्यान देते हैं शांति दूत असलम पे। देखते हैं उससे कैसे चित्रित किया गया है। शांति दूत असलम के पास एक इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन है, जिससे यह दिखाया जाता है कि असलम कभी भी कंज्यूमर के साथ छल नहीं करता। शांति दूत असलम के सारे मिठाई कांच के भीतर है। शांति दूत असलम के मिठाई के ऊपर कोई मक्खी नहीं है। शांति दूत असलम कितना परिष्कार और परिच्छन्न रहता है। शांति दूत असलम के हाथ में ग्लव्स भी है।
शांतिदूत असलम के पीछे रखे हुए वो मिठाई भी ढके हुए है। शांतिदूत असलम एक रजिस्टर और कलम भी रखता है जो ये दर्शाता है कि वो एडुकेटेड या शिक्षित है, पर बेचारे सनातनी अपन तो मूर्ख, लोभी, प्रतारक और अपरिच्छन्न है। अब इतना सब दिखाने के बाद आपके बच्चे के मस्तिष्क में सनातनी अपन के बारे में बैड इंप्रेशन और शांतिदूत असलम के बारे में गुड इंप्रेशन क्रिएट करने के बाद आपके बच्चे से यह पूछा जा रहा है, सब दिखने के बाद और दिखाने के बाद और सनातनी अपन के बारे में इतना नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करने के बाद आपका बच्चा इसका क्या आंसर देगा? उससे भी बड़ी बात यह है कि उसके कोमल मन में अभी से ही सनातन मिठाई वाला या विक्रेता के बारे में नकारात्मक सोच भरी जा रही है और विपरीत दिशा में एक विशेष समुदाय के शांति दूतों के बारे में सकारात्मक सोच या सिंपैथी क्रिएट किया जा रहा है। इसे कहते हैं आपके बच्चों का सनातन विरोधी ब्रेन वॉश, इंग्लिश में बोले तो मस्तिष्क प्रक्षालन। और ये सब आपके बच्चों के विद्यालय में पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक से हो रहा है, जो आपके निर्वाचित सरकार के संरक्षण में हो रहा है। सोचिए कितना भयावह स्थिति है जब आपके निर्वाचित तथाकथित पंथ निरपेक्ष या सेकुलर सरकारें आपके ही टैक्स के पैसों से आपके ही बच्चे का ब्रेन वॉश करके उसे सनातन विरोधी बना रहे हैं या धीरे धीरे उसके लिए उसको तैयार कर रहे हैं। अब बामी, कामी, शांतिदूत, पंचमक्कार, सेकुलर्स कमर कस के हमको ये जान पे लेंगे कि अरे आप लोग इस पे भी सनातनी शांतिदूत, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करने लगे। तो आप फिर से सोचें कि कौन सा 5-7 साल का बच्चा मिठाई क्राई करने जाता है? क्या आप अपने 5-7 साल के बच्चे को मिठाई लाने भेजते हो दुकान पे? तो उसको यह क्यों पूछा जा रहा है कि आप किससे मिठाई लोगे? एग्जाम्पल में वो गंदा, अपरिच्छन्न मिठाई वाला तो असलम भी हो सकता था, पर नहीं, अगर गंदा बनाना है तो सनातनी अपन को ही बनाना जाएगा। सेम एग्जाम्पल अपन और आलोक या फिर असलम और अब्दुल या फिर एलन और अलेक्स के जोड़ी से भी दिया जा सकता था, लेकिन नहीं, उनको यह एग्जाम्पल सनातनी अपन और शांतिदूत असलम से ही देना है, और उसमें भी सनातनी अपन को नीचे दिखाते हुए, अपरिच्छन्न दिखाते हुए, अपरिष्कार दिखाते हुए। इसीलिए यह हिंदू मुसलमान वो कर रहे हैं क्योंकि जानबूझ के सोची समझी परिकल्पना के अनुसार सनातनी या सनातन को नीचे दिखाने का काम वो कर रहे हैं, और यह बरसों से हो रहा है। अब चलिए देखते हैं कि असलम, अब्दुल, आबिद, आदिल इत्यादि लोगों के वास्तविक उदाहरण के बारे में। प्रथम, तबलीगी जमात मेंबर स्पिटिंग ऑन नर्सेस इन त्रिची। मोहम्मद इलियास स्पिटिंग ऑन मणिपुरी वोमेन। अब्दुल नजीम शेख मोहम्मद, ये अमरावती में ब्रेड के ऊपर थूक रहे हैं भाई साहब। नौशाद रोटी के ऊपर थूकते हुए इन मेरठ। मोहसिन फिर से रोटी के ऊपर थूकते हुए इन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। मोहम्मद इब्राहिम और अनवर दिल्ली में रोटी के ऊपर थूकते हुए। मोहम्मद खालिक रोटी के ऊपर थूकते हुए फिर से दिल्ली में। और एक शांतिदूत रोटी के ऊपर थूकते हुए यूपी के श्यामली में। यह है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल थूकते हुए। फिर है उर्दू के स्टार सनामधन्य आमिर खान थूकते हुए। ऐसे कई 100 उदाहरण हम लोग देख सकते हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जो बताने जाऊं तो कई सप्ताह कम पड़ जाएंगे। तो बात यह है कि क्या आपको यह सब पता है? क्या आप अपने बच्चे को जो सेकुलर क्रम में, जो सेकुलर अपने समाज है, जो सेकुलर हमारे सरकार है, उसके द्वारा प्रणीत स्कूल टेक्स्ट बुक से ब्रेन वॉश हो रहा है, क्या आप उस बच्चे को या अपने बच्चे को यह सच्चाई बताने को समय दे रहे हो? क्या आपने अपने बच्चे को यह बताया कि कौन हमारे रोटी पे, मिठाई पे, खाने पे थूकता है और क्यों थूकता है? आपने ये बताया कि सभी सनातनी अपन के जैसे नहीं होते? ये आपके बुक में भूल दिखाया गया है। ऊपर से यह भी हो सकता है कि असलम जैसे शांतिदूत ऊपर के उदाहरण वाले कार्य करता हो। वैसे भी हम भगवान को भोग देने के लिए मिठाई क्राई करते हैं, तो हमारे मूर्तिमान भगवान के लिए हम कैसे एक मूर्ति पूजा के विरोधी से मिठाई ले सकते हैं? ऊपर से सनातनी संस्कार तो उसमें होगा ही नहीं।
क्या आप ये सारे सत्य अपने बच्चों को बता रहे हैं? क्या आप ये सनातन विरोधी प्रोपेगेंडा आपके बच्चों के सामने ध्वस्त कर रहे हैं? किसी महापुरुष ने बताया कि एग्जाम में या परीक्षा में 2 नंबर कम आने से कुछ नहीं होता, पर थूका हुआ मिठाई खाने पर अनेक क्षति हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि असलम ही थूकता है। तो मित्रों, आपने बच्चों को ये सब सनातन विरोधी प्रोपेगेंडा से बचाए, उनको सत्य सिखाए, सत्य बताए, नहीं तो बड़ा होके वो सनातन विरोधी ही बनेगा और उसका दोषी आप ही होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक कमेंट्स के माध्यम से आपका जो प्यार है वो हमें लुटाते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।